हेलो गाइस, आज वापस से हम करने जा रहे हैं एक और वन पीस का एपिसोड एक्सप्लेन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होएगा तो यार सब्सक्राइब फट से कर देना और हमें 1300 सब्सक्राइबर ज़रूर करवा देना। तो हम एपिसोड वन पीस की 3 एपिसोड अभी जा रहे हैं करने एक्सप्लेन। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है एपिसोड का नाम लेके, समडे वी विल सेट सेल द ओथ क्लिप्स ऑफ द थ्री ब्रदर्स। और यहाँ पे फिर एस को दिखाया जाता है और वो कहता है कि आओ जल्दी लफ़ी। फिर लफ़ी बोलता है मैं आ रहा हूँ और वो गमा गना पिस्तल देके, लेकिन वो उसको खुद ही लग जाती है। और यहाँ पे एस बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम क्या कर रहे सोच रहे हो। उसके बाद साबो जो रहता है वो रिजल्ट लिख रहा रहता है और लफ़ी हरदम हार रहा रहता है। उसके बाद साबो और एस की लड़ाई होती है और एस कहता है कि मैं तो हारने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना है। और उसके बाद साबो उसको मारने आता है लेकिन वो मिस कर देता है और एस बोलता है मैं जीत गया साबो, और उसको मार देता है और गिरा देता है। उसके बाद यहाँ पे लफ़ी कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और साबो मैं आ रहा हूँ, अब देखो। फिर साबो बोलता है ठीक है आ जाओ, और यहाँ पे फिर आ जाते हैं साबो और उसे लड़ने आता है। लेकिन जो हमारा लफ़ी है अपनी फिंगर बड़ी करके मारने आता है लेकिन वो नहीं मार पाता है। उसके बाद यहाँ पे साबो उसको लेता है और सिम मार देता है उसको, और लफ़ी यहाँ पे आखिर आता है। और यहाँ पे ये कहता है कि जो तुम्हारा फ्रूट है वो कुछ यूज़फुल भी है क्या। तो यहाँ पे लफ़ी कहता है हाँ ज़रूर है। उसके बाद वो लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं हमेशा की तरह। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि रुको तुम क्या लेके जा रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि ये है मगरमच्छ की चमड़ी जो मैं बेचने जा रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है ठीक है जाओ। और उसके बाद हमें ग्रेट एनिमल के आगे का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कुछ चोर रहते हैं और कहते हैं कि ओ तो तुम कुछ लेके जा रहे हो, चलो बताओ क्या है तुम्हारे पास। उसके बाद वहाँ पे उसको मारता है बंदा और वो रहता है कि वो रहते हैं ये साबो और लफ़ी, और वो लोग फिर यहाँ पे लुट जाते हैं और कहते हैं अरे वो चमन छूते वापस आ गए, और वो लोग मारने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जा रहे रहते हैं ग्रेट एनिमल के सामने जो सिटी रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, वो नोबल्स की सिटी रहती है, अमीर जात की सिटी से रहती है। और यहाँ पे हमें सिटी का कुछ माहौल दिखाया जाता है और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। और यहाँ पे फिर और साबो लफ़ी जो अपने रूप में आते हैं वो एक रेस्टोरेंट में घुसते हैं, लेकिन उसका मालिक कहता है तुम यहाँ नहीं आ सकते। उसके बाद वो कुछ लेकर दिखाता है और कहता है आई वांट प्राइवेट रूम, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए। तो यहाँ पे वो जो रेस्टोरेंट का मालिक रहता है वो कहता है मुझे खुशी हुआ आप यहाँ पे आए हो, ठीक है चलो मैं आपको देता हूँ। उसके बाद वो लोग बहुत सारा नूडल्स खाते हैं, लेकिन जो उसकी वेटर रहती है देख लेती है कौन है। उसके बाद वो लोग जाके और कहते हैं कि सर तुम क्या कर रहे हो, हमें कुछ बताइए। उसके बाद देखते हैं लोग पकड़ लेते हैं, फिर लोग चले जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग जा रहे रहते हैं तो एक लड़का आदमी रहता है वो साबो को देखता है और वो कहता है कि क्या चाहिए तुम हो साबो, रुको। तो यहाँ पे साबो उसको बहुत ज़ोर से गुस्से से देखता है और यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है वो कौन है। तो बोलता है उसने गलती से मेरा नाम ले लिया, चलो चलते हैं। उसके बाद वो साबो को देख ही रहा रहता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ इस पूछता है तुम हम लोग से कुछ छुपा रहे हो, चलो बताओ क्या है। तो यहाँ पे बोलता है ठीक है वो मेरे फादर है और मैं एक नॉबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं सिर्फ अपने मनी और सोशल स्टेटस की रिस्पेक्ट करते हैं। और वो दिखाया जाता है यहाँ पे साबो को उसकी मॉम डैड कहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और एक रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करो जिससे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो साबू उनकी बात सुनता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा मेहनत करता है। एक बार वो ड्राइंग ला के उसके बाप को दिखाता है, लेकिन उसका बाप कहता है ये सब फालतू में मत रहो, मैं वैसे भी काम से थक गया हूँ। उसके बाद साबो का उसको कोई चिंता नहीं रहती उसके बाप को। उसके बाद साबो जा रहा रहता है तो एक रॉयल फैमिली का लड़का उसको बुलाता है और कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने तुम्हें बुलाया, चलो तुम मेरा ऑर्डर सुनो। तो यहाँ पे साबो नहीं सुना रहता है, साबो उसको मार देता है। तो यहाँ पे उसकी लड़की आती उसकी माँ आके कहती है ये बहुत अनमाफ़ है क्योंकि मैं तुम्हें इसके बारे में माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने जो है एक रॉयल फैमिली के बेटे को मारा है। उसके यहाँ पे उसकी माँ आके कहती है साबो ये क्या है तुमने ये किया, सही में किया। तो यहाँ पे फिर साबो कहता है हाँ ये मैंने किया, क्योंकि उसने अचानक से मेरे ऊपर चाकू से वार किया और उसको चाटा मार देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई। और यहाँ पे फिर उसकी माँ कहती है ठीक है मैं तुम्हें जाती हूँ डॉक्टर के लिए। वो रॉयल फैमिली के लड़के से कहती है मैं तुम डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। और यहाँ पे फिर साबो वही कहता है सिर्फ उन लोग केयर करते हैं मनी और सोशल स्टेटस की, ना कि मेरी। तो यहाँ पे उन लोग सुनते हैं और यहाँ पे फिर एस और लफ़ी सुनते हैं और कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ। उसके बाद वो कहता है कि वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन जब मैं उधर से अपने घर से भागा उसके बाद मैं रोज़ ग्रेटर एनिमल में जाता था और वहाँ पे लोग के साथ स्टोरी सुनता था। और यहाँ पे फिर साबो कहता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ और मुझे सी के समुंदर के बारे में स्टोरी सुनने की है। तो यहाँ पे फिर लोग कहते हैं तुम बहुत अजीब हो विराट, फिर भी तुम आओ।
तो यहाँ पे फिर वो कहता है कि जो ग्रेट टर्मिनल है वो क्या मतलब क्यों सब उसको ख़राब मानते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि वो नॉवल से तो अच्छे हैं। उसके बाद लफ़ी सुन रहे रहते हैं। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और लोग कहते हैं हम लोग तो एक बार पायलट बनेंगे, भले ही हम एक दूसरे से जो है ज्वाइन करें, लेकिन क्या तुम्हें पता है अब हम जा रहे हैं भाई बनने, और ये तीनों जो कप है अगर हम लोग इसको शेयर करके पियेंगे तो हम आज से 3 भाई रहेंगे। और यहाँ पे फिर लोग अपना तीनों करते हैं और कहते हैं हम लोग भाई हैं। उसके बाद हमें दूसरा एपिसोड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे फिर कुछ बंदे कह रहे रहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे इलाके में घुसने की, साबो तुम्हें पता है हम लोग कितने डेंजर लोग हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये बकवास बंद करना बंद करो। और यहाँ पे फिर एस और लफ़ी आके फिर उन लोग की धुलाई कर देते हैं, अच्छी वाली धुलाई करने के बाद वहाँ पे शरीफ आ जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर दादन का सीन दिखाया जाता है और कहती है कि घर पे मत आओ, लेकिन उसके मुँह पे वो एक डियर मारते हैं और बोलते हैं चलो उसको बनाओ। और यहाँ पे लोग खा रहे रहते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी मस्ती कर रहे रहते हैं जिसमें लोग तीनों जन कर रहे रहते हैं, लेकिन वो छत टूट के उसके ऊपर गिर जाता है। फिर यहाँ पे लोग सो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर दादन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं इसका ध्यान नहीं करने वाली हूँ। वैसे ही पीछे से गाब की तरह कोई बंदा आता है, लेकिन वो कहती है गाब मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो कोई और रहता है। वो रहती है मिजुनू, जो लफ़ी की वो रहती है। और कहती है कि लफ़ी क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पे उन लोग को सब खाना वाना खिला रही रहती है। और यहाँ पे फिर उन लोग यहाँ पे भी गाप आ रहा रहता है, गाप गड्ढे में गिरता है। उसके बाद यहाँ पे साबो और एस कह रहे रहते हैं हम लोग पायलट बनेंगे और बहुत सारा खाना खाएंगे। और यहाँ पे फिर बोलते हैं मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि डर रहे क्यों तुम लोग? तो पीछे गाप खड़ा रहता है और लोग समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग अभी भी वैसे ही बकवास कर रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है और तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम एक नेवी सोल्जर बनोगे। और दोनों को मारता है। और यहाँ पे फिर वो दादन को बुलाता है, फिर दादन को बुला के इसको भी मारता है। और यहाँ पे दादन कहती है मेरे को क्यों मारे? तो वो कहता है कि तुम अच्छे से शिक्षा नहीं दे रही हो। और यहाँ पे सब डर जाते हैं। और यहाँ पे साबो कहता है अच्छा तो ये है ग्रैंडफादर का। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि तो तुम्हें भी जाना है साबो? फिर यहाँ पे बोलती है नहीं। और यहाँ पे लफ़ी आके कहता है वो मेरा भाई है समझे, और हम लोग ने पायलट बनेंगे। तो यहाँ पे फिर गाप कहता है लगता है तुम्हें आज एक लेसन देना पड़ेगा और एक रियल वर्कआउट देना पड़ेगा। और यहाँ पे वो उसको मार रहा रहता है। और यहाँ पे फिर वो लोग सब कहते हैं, फिर यहाँ पे मिजुनू कहती है कि लफ़ी अब तुम्हारे दो बड़े भाई है तो अब खुश रहना। और यहाँ पे तीनों भाग रहे रहते हैं। और यहाँ पे गाप उन लोग को बहुत बुरी तरीके से मार रहे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाप कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है कि तुम लोग मरना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिर दादन गाप को दिखाते हैं कि लोग छोड़ के चले गए। तो गाप कहता है कि तुम उसका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे फिर उन लोग आ जाते हैं एक जंगल में और अपना खुद का घर बनाते हैं। और यहाँ पे फिर दादन कहती है ये क्या लगता है वो लोग मर गए रहेंगे, लेकिन वो लोग मरे नहीं रहते और लोग अपने घर में सो ही रहे रहते हैं। और यहाँ पे फिर दादन उन लोग को देखती है और कहती है तुम लोग कितने अच्छे लग रहे हो सोते वक्त, लेकिन जैसे वो एक टाइप में फंसती है और बहुत बुरा असर पड़ता है उसको और लगता भी है। तो यहाँ पे एस और साबु रहते हैं, वो कहते हैं कि कोई आ ही रहा है हम लोग के इधर, लेकिन बोलते लगता है शायद से कोई ग्लिच रहेगा। और बोलते हैं चलो हम लोग वापस बना देते हैं। और यहाँ पे वो कहती है कि अब मैं वापस से उसके बारे में चिंता नहीं करूँगी। फिर यहाँ पे फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे लफ़ी कुछ जानवरों को पकड़ रहा रहता है, लेकिन जो शिकार को पकड़ता है वो शेर उसको खा लेता है। और यहाँ पे फिर लफ़ी को लोग लेके भाग रहे रहते हैं और कहते हैं कि उसके पास मत जाओ, बहुत डेंजर है। फिर यहाँ पे लफ़ी कहता है कल हम लोग तीनों जो पहले एक बड़े टाइगर को मारेगा वो बनेगा अपना कैप्टन। और यहाँ पे फिर वो लोग लड़ रहे थे, लेकिन एक भालू आके अनकंट्रोल हो जाता है और लोग फिर लोग के ऊपर पागल हो जाता है। वैसे एक बुढ़ा आता है और भालू उसके पीछे आ ही रहता है। फिर यहाँ पे फिर लोग सोचते हैं लोग को अच्छा है कि लोग चाहे, लेकिन ये बुढ़ा जा नहीं रहता है। और उसके बाद बुढ़ा अपनी आँख की यूज़ करता है जिससे कि वो भालू शांत हो जाता है। और यहाँ पे फिर साबू कहता है वो एक ऑर्डिनरी मैन है और वो हरदम कचड़े कूदता है, उसको बेच के उसका अपना पेट भरता है। फिर यहाँ पे वो कहता है कि तुम पायलट कैसे बने? तो यहाँ पे वो कहता है कि हम लोग भी पायलट थे, लेकिन जब हमने गोल्डी रॉगर के बारे में सुना और उनसे लड़े तो हम लोग उससे हार गए। और यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है हाँ वो पायलट किंग, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। और यहाँ पे फिर यहाँ पे लफ़ी और साबू को पता चलता है कि जो एस था उसका फादर गोल्डी रॉगर था। और यहाँ पे फिर लोग कहते हैं हम लोग आज से भाई नहीं है। तो लोग दोनों भी कहते हैं हाँ मैं भी यही कहना चाहता था। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लू जैम के पायलट्स दिखाए जाते हैं और ब्लू जैम का पायलट्स का लीडर कहता है कि अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, अब तुम्हें क्या करना है और यहाँ पे एकदम अच्छे से काम करना। और यहाँ पे फिर वो ब्लू जैम का कैप्टन कहता है अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, अब हमें इसे ढूंढना है और इसके बाप को टॉर्चर करके उससे बहुत सारे पैसे लेने हैं। और यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि सिर्फ उस पर नज़र रखो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दादन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कहते हैं कि ये क्या कहाँ पे है कंट्री जो गोवा कहते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि ये सरिस्टर ड्रैगन क्या है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।